नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंड आपको करना है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी जो है डिटेल में आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, इंडिया से टैमरिन एक्सपोर्ट करने के बारे में। जो इमली होती है, जो इंडिया की खट्टी मीठी इमली है, जो कई सारे देशों के अंदर जो है एक्सपोर्ट की जा रही है। तो आज हम उन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे जहां पे इंडिया से टैमरिन एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे इसको एक्सपोर्ट करने के लिए, और इसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो इन सारी चीजों के बारे में जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ सके कि इंडिया से टैमरिन का एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2022 और 23 के फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो इंडिया से करीब करीब 20 करोड़ रुपए की जो है टैमरिन को एक्सपोर्ट किया गया। 20 करोड़ रुपीस इस सिंगल प्रोडक्ट के लिए काफी है। 20 करोड़ रुपीस का जो प्रोडक्ट है पूरे साल भर के अंदर एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया से काफी सारे देशों के अंदर। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी कंट्रीज में कितना जो है टैमरिन हमारे यहां से गया। तो टॉप इंपोर्टर कंट्रीज है, हम उसकी बात करेंगे। तो नंबर 1 पे आपके यहाँ आता है मलेशिया। मलेशिया के अंदर हमने 978 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट किया, जो कि करीब 3.49 करोड़ रुपीस का रहा। सबसे ज्यादा मलेशिया हमसे जो है टैमरिन इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद हमने यूके में एक्सपोर्ट किया 163.34 मैट्रिक टन का, जो कि 3.19 करोड़ रुपीस की हमने एक्सपोर्ट करी। उसके बाद हमने थर्ड नंबर पे आपके नेपाल को किया 449.56 मैट्रिक टन का एक्सपोर्ट किया, जो कि 2.21 करोड़ रुपीस का हमने एक्सपोर्ट किया। 2 करोड़ का मतलब आप मान लीजिए कि नेपाल में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ टैमरिन का। और उसके बाद तुर्की के अंदर हमने एक्सपोर्ट किया 244 मैट्रिक टन, जो कि करीब करीब वैल्यू रही उसकी 1.75 करोड़ रुपीस की। 1.75 करोड़ का हमने तुर्की के अंदर एक्सपोर्ट किया। मतलब टॉप 4 इंपोर्टर कंट्रीज में हमारा तुर्की भी आ रहा है, जो कि हमसे टैमरिन लेता है। तो अगर आप भी टैमरिन के बिजनेस में है तो इन कंट्रीज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो कंट्री आ रही है वो सऊदी अरब आ रहा है। 163.12 मैट्रिक टन का जो है हमने एक्सपोर्ट किया और 1.58 का जो है रेवेन्यू जनरेट किया। 1.58 करोड़ रुपीस का जो है हमने यहां से रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद अब यूएई आ रहा है 6 नंबर पे 134.12 मैट्रिक टन और 1.33 करोड़ रुपीस का जो है हमने एक्सपोर्ट किया है। उसके बाद आपका कतर है। कतर के अंदर 83 मैट्रिक टन हमने एक्सपोर्ट किया 0.98 करोड़ रुपीस का। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ रहा है 38.14 मैट्रिक टन का हमने एक्सपोर्ट किया और 0.07 करोड़ रुपीस की हमें यहां से इनकम रही। अफगानिस्तान भी हमसे काफी अच्छा इंपोर्ट कर रहा है। 112 मैट्रिक टन का इंपोर्ट किया, 0.64 करोड़ रुपीस का हमने वहां पे एक्सपोर्ट किया। और उसके बाद आपका आता है ओमान। ओमान के अंदर हमने 58.69 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट किया, जो कि 0.64 करोड़ रुपीस का रहा। उसके बाद कुवैत के अंदर हमने जो है 46.26 मैट्रिक टन एक्सपोर्ट किया, 0.56 करोड़ रुपीस का जो है हमने वहां से इनकम जनरेट किया। तो ऑलमोस्ट काफी सारी जो गल्फ कंट्रीज है उन सब के अंदर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ओमान तक हमारी ये 10 कंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। जो टॉप 10 इंपोर्टर के नाम मैंने आपको यहाँ बताया, इसके अलावा भी काफी सारी कंट्रीज है जो हमसे इंपोर्ट कर रही है। उनमें है आपका कुवैत, यूएसए, बहरीन, सिंगापुर, मोजाम्बिक, इटली, वियतनाम, जर्मनी, इराक, सोमालिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, हांगकांग, मालदीव्स, फ्रांस, फिलीपींस, भूटान, जाम्बिया, युगांडा, तंजानिया, नाइजीरिया, नीदरलैंड, केन्या और बाकी काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज में जो है आपका मटेरियल जा रहा है। जो टोगो वगैरह, घाना वगैरह में भी आपका जो है टैमरिन एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये तो थी कुछ टॉप इंपोर्टर कंट्रीज जो मैंने आपको बताया, जिनमें आप जो है एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। 20 करोड़ रुपीस का कंप्लीटली हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इसका पूरा कंटेनर नहीं जाता है, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, इस तरीके से 500 किलो की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप जो अगर स्मॉल क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हैं तो आप जो है इन कंट्रीज को टारगेट कर सकते हैं। आपके यहाँ भी अगर टैमरिन अच्छा होता है तो वहां से भी आप जो है परचेज करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर टोटल क्वांटिटी की बात कर ली जाए तो टोटल 2793.58 मैट्रिक टन का जो है हमारे यहाँ से लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर एक्सपोर्ट हुआ।
अब इसका जो HSN कोड है वो आपका 08109020 में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। 08 चैप्टर के अंदर ये आपका आता है। तो ये थी कुछ टॉप इंपोर्टेंट कंट्री जो मैंने आपको बताई। अब बात कर लेते हैं, अगर आप टैमरिंड का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो दोस्तों, आप अगर इंडिया से टैमरिंड का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको GST सर्टिफिकेट ले लेना है, जो सभी प्रोडक्ट के लिए आपको जरूरी है। कोई भी प्रोडक्ट का इंडिया से एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें तो GST हमें लेना ही रहेगा। उसके बाद जब GST ले लेंगे तो सिंपली हमें बैंक से AD कोड लेटर लगेगा। ऑथोराइज डीलरशिप कोड होता है जो हमें चाहिए होता है आइस गेट या पोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए। बैंक अपने लेटर हेड पे AD कोड लेटर आपको देगा। उसके बाद हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है IEC, जो कि DGFT के पोर्टल से हमें मिलता है। साथ में हमें RCMC लेना रहेगा, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि आपको एपिडा का इसमें लेना रहेगा। जब आप RCMC ले लेंगे उसके बाद FSSAI का लाइसेंस भी आपका इसमें लग सकता है। डिपेंड करता है कि कई बार हम कोई प्रोसेस प्रोडक्ट अगर इसका बनाते हैं टैमरिंड का, तो फिर वहां पे आपको FSSAI का लाइसेंस, फूड सेफ्टी का लाइसेंस भी लेना रहेगा, जो कि सेंट्रल लाइसेंस रहेगा। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपके ड्यूरिंग द शिपमेंट होते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, शिपिंग बिल, फ्यूमिगेशन, पाइथो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड बिल ऑफ लेडिंग। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में बनते हैं, जो कि अगर आप टैमरिंड का एक्सपोर्ट यहां से करना चाहते हैं, मतलब इमली का एक्सपोर्ट अगर आप करेंगे तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको यहां से बनाने रहेंगे। इमली को साबुत भी और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरी में भी आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इसका यूज रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं पूरे प्रोसीजर की कि किस तरीके से इंडिया से ये कंप्लीटली प्रोसीजर काम करता है, किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करेंगे, पूरा टैमरिंड का एक्सपोर्ट होता कैसे है। तो सबसे पहले आप सोर्सिंग का पता करें कि कहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, क्या प्राइस पे कर सकते हैं। फिर आप इसको मार्केट सिलेक्शन करें कि किस मार्केट के अंदर आपको ये एक्सपोर्ट करना है। जब मार्केट सिलेक्शन कर लेंगे तो फर्म का नाम डिसाइड करेंगे कि किस नाम से आपको एक्सपोर्ट करना है। जब आपका नाम डिसाइड हो जाए कि भाई मुझे इस नाम से एक्सपोर्ट करना है, तो फिर आप उसका जो है फर्म रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सिंपली GST रजिस्ट्रेशन या प्रोप्राइटर या LLP या पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी चाहे आप कंपनी बना सकते हैं। उसके बाद उस कंपनी के नाम से आप करंट अकाउंट ओपन कराएंगे। जब आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा उसके बाद सिंपली आपको वहां से AD कोड लेटर ले लेना है और बाद में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई कर देना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका सेम डे आ जाता है और इसको अप्रैल मई जून के अंदर एवरी ईयर आपको अपडेट और रिन्यू करना रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका रहता है RCMC रहता है, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, जो कि आपको एपिडा का लेना है। इसकी मेंबरशिप जो है 5 साल के लिए रहती है। हम सजेस्ट करते हैं कि कोई भी RCMC आप बनाए अप्रैल से बनाए, क्योंकि सारी जो वैलिडिटी होती है सभी EPCs की या RCMCs की, वो करीब करीब फाइनेंशियल ईयर के आसपास रहती है। तो आप हमेशा RCMC के लिए अप्रैल में ही अप्लाई करें, और आपको लगता है कि कोई ऑर्डर आपके पास आ गया है तो आप साथ में उसी टाइम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन में ये हमारा डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो ज्यादा टाइम हमें इसमें लगता नहीं है। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन के लिए या रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब आप RCMC बना देंगे उसके बाद FSSAI के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद सिंपली आपको पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना है। जिस भी एयरपोर्ट, सी पोर्ट, लैंड पोर्ट से आप अगर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं उस पर हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पहले हमें आइस गेट रजिस्ट्रेशन कराना होता है। आइस गेट रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको सिंपली वहां पे AD कोड लेटर को लगाना रहता है आइस गेट के पोर्टल के ऊपर। जब आपको आइस गेट का ID पासवर्ड मिल जाता है और आइस गेट के बाद आपका AD कोड रजिस्ट्रेशन, पोर्ट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है। 5-10 दिन इस पूरे प्रोसेस में लगते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि इसको पहले से आप करा के रखें जब भी आप एक्सपोर्ट की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद जिस भी एयरपोर्ट, पोर्ट या लैंड बॉर्डर से आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं वहां पे आप अपना कस्टम हाउस एजेंट अपॉइंट करेंगे, जो कि आपके बिहाफ पे कस्टम क्लियरेंस करा के देगा। एक CHM वहां पे अपॉइंट करना है, और एक फ्रेट फोर्डर अपॉइंट करेंगे जो हमारे लिए शिपमेंट को बुकिंग करके देगा। तो इस तरीके से 2 पार्टीज आप अपॉइंट कर लेंगे, और उसके बाद वहां से प्राइजेस लेंगे, जो भी चार्जेस लगते हैं। बायर ढूंढने का प्रोसेस चालू करेंगे। बायर ढूंढने के लिए भी कई सारे वीडियो जो है हमने बनाए हुए हैं, कई वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड इंटरनेशनल बायर। उसके बाद सिंपली जब आपको बायर मिल जाता है, बायर को आपको प्राइस देना है। जब आपका प्राइस बायर को शूट करता है तो बायर आपको ऑर्डर देगा। परचेजिंग ऑर्डर वो आपको बना के देगा, परफॉर्मा इनवॉइस देते हैं यहां से बना के, और जब आपको कंफर्म ऑर्डर आ जाता है तो पेमेंट आप बायर से अपना डला लें। एडवांस पेमेंट पे काम करें। टैमरिंड ऐसा प्रोडक्ट है जो एडवांस पेमेंट पे आपका काम इसमें हो जाता है। जब आपको पेमेंट एडवांस आ जाए उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है, आपको मटेरियल तैयार करना है, मटेरियल की प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से पैकेजिंग करनी है। बॉक्स पैकेजिंग, कोरोगेटेड बॉक्स में आप इसको पैक कर सकते हैं।
बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बॉक्स का वेट रख सकते हैं और उसके बाद सिंपली आपको मटेरियल को पोर्ट पे डिस्पैच कर देना है। जब आपका मटेरियल डिस्पैच हो जाता है तो आपका जो पोर्ट पे सीएचए रहेगा वो आपका कस्टम क्लियरेंस कराता है। फ्रेट फोर्डर आपके लिए कंटेनर, वेसल या फ्लाइट की बुकिंग कराता है। जब आपके कंटेनर्स में आपका मटेरियल भर दिया जाता है उसके बाद उसको पोर्ट पे दे दिया जाता है। इसी बीच सारे डॉक्यूमेंट सीएचए बना लेता है, जिसमें आपका शिपिंग व्हील, फ्यूमिगेशन, पाइथो, सर्टिफिकेट ओरिजिन या बिल ऑफ लेडिंग वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट आपके डिस्पैचिंग के टाइम पे बन जाते हैं। और फिर बाकी सब डॉक्यूमेंट को आप कलेक्ट करेंगे पोर्ट से और बायर को कुरियर कर देंगे शिपिंग बिल को छोड़ के। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट आप कुरियर करेंगे और बायर को जब ये डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे तो वो ये डॉक्यूमेंट अपने कस्टम में हैंडओवर करके या वहां दिखा के अपना मटेरियल छुड़ा लेता है, या बायर अपने सीएचए को देगा पोर्ट के ऊपर, वो सीएचए शिपिंग लाइन को ये सारे डॉक्यूमेंट दिखा के उनका मटेरियल छुड़ा के और बायर के यहाँ डिलीवरी कर देगा। इस बीच में वहां का सीएचए, वहां के जो भी टैक्सेस वगैरह है सब कुछ बायर से चार्ज कर लेगा। आपको डिलीवरी या तो इंडिया के पोर्ट तक करनी है या बायर के पोर्ट तक करनी है या बायर की फैक्ट्री तक भी आप डिलीवरी करेंगे, जहां तक की डिलीवरी करेंगे वहां तक की कॉस्ट आप अपनी कॉस्टिंग में ऐड करके ही बायर को दें और सारे चार्जेस बायर को आप दे दें। आपको अलग अलग चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, आप एक ही कॉस्टिंग के अंदर सारे चार्जेस दे सकते हैं। तो आई होप दोस्तों एक्सपोर्ट करने का, आई होप दोस्तों इमली या टैमरिंड एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन और किन कंट्रीज में जाता है, ये सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। आप भी इमली के बिजनेस में हैं तो आप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको डिटेल में जानकारी चाहिए, डिटेल में सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूँ इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, उसके डॉक्यूमेंटेशन क्या है, क्या प्राइस आप कैसे बना के देंगे बायर को, बायर फाइंड करना कैसे है इंटरनेशनल मार्केट में, लाइव बायर फाइंड करके हम बताते हैं इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से गूगल पे सर्चिंग करनी है, मेल करना है, गवर्नमेंट से कैसे बेनिफिट आपको लेने हैं, किस तरीके से आपको एक्सपोर्ट करना है, सारी चीजें आपको हमारी ऑनलाइन 7 डेज की ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाती है। ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग भी कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।